ओपन एआई ने एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया है जिसके बारे में सुनकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा, क्योंकि ये एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता है बल्कि दुनिया की कई सालों से अनसुलझी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद कर रहा है। जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, वो एआई ने कुछ ही सेकंडों में कर दिया। अगर ये सच में वैसा ही है जैसे दावा किया जा रहा है, तो ये एआई की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओपन एआई ने दावा किया कि उसके नए एआई मॉडल एस्ट्रा ने मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की 10 ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जिन्हें दुनिया के वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन कई सालों या दशकों से हल करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले समझते हैं कि एस्ट्रा आखिर क्या है। एस्ट्रा ओपन एआई का नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल है। ये अभी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे खास तौर पर ऐसे कामों के लिए बनाया गया है जिनमें सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता, बल्कि गहराई से सोचना, लॉजिक लगाना और लंबे समय तक रीजनिंग करना पड़ता है। यानी ये सिर्फ चैट करने वाला एआई नहीं है, बल्कि रिसर्च में मदद करने वाला एआई है। अब सवाल आता है कि इसमें ऐसा खास क्या है। पहले वाले एआई मॉडल से आप सवाल पूछते थे तो जवाब देते थे, कोडिंग करवाते थे तो कोड लिखते थे, इमेज बनवाते थे तो इमेज बना देते थे। लेकिन एस्ट्रा एस्ट्रा ने इससे एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। इसमें कई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशन खोजे। इनमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जिन पर दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर लंबे समय से काम कर रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्रा के दिए गए कुछ सॉल्यूशन को बाद में वैज्ञानिकों ने चेक किया और उन्हें सही पाया। यानी एस्ट्रा सिर्फ पुरानी जानकारी नहीं बता रहा है, बल्कि नई डिस्कवरी करने में भी मदद कर रहा है। अब बात करते हैं एस्ट्रा की 10 नई अचीवमेंट की। एस्ट्रा ने सिर्फ एक ही तरह की प्रॉब्लम पर काम नहीं किया, इसमें मैथ के कई अलग अलग फील्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इनमें ज्योमेट्री, कोडिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी, अर्थमेटिक सर्किट, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट शामिल हैं। अगर आपको ये सभी नाम मुश्किल लग रहा है तो घबराइए मत। इन सभी फील्ड का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में होता है। उदाहरण के लिए क्रिप्टोग्राफी वही टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपका व्हाट्सएप चैट, ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की ऐसी टेक्नोलॉजी मानी जाती है जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेजी से हो सकती है। कोडिंग थ्योरी का इस्तेमाल इंटरनेट और डाटा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में होता है। यानी एस्ट्रा जिन प्रॉब्लम पर काम कर रहा है उनका असर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एआई अब इंसानों की जगह ले लेगा? अभी ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। एस्ट्रा ने जिन सॉल्यूशन पर काम किया है उन्हें भी आखिर में वैज्ञानिक ने चेक किया और वेरीफाई किया। यानी अभी भी इंसानों की जरूरत बनी हुई है। एआई रिसर्च में मदद कर सकता है, नए आइडिया दे सकता है और काम को तेज बना सकता है, लेकिन आखिरी फैसला अभी भी रिसर्चर ही लेते हैं। लेकिन अभी एआई पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए एस्ट्रा जो भी जवाब या सॉल्यूशन देता है उसे आखिर में रिसर्चर और साइंटिस्ट ध्यान से चेक करते हैं कि वह सही है या नहीं। अगर भविष्य में एआई इतना भरोसेमंद बन गया कि उसके जवाब हमेशा सही निकलने लगे, तो हो सकता है रिसर्चर का काम काफी कम हो जाए। अब सवाल आता है कि ओपन एआई ऐसा क्यों कर रहा है। ओपन एआई का कहना है कि वह एआई को सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं बनाना चाहता। उसका लक्ष्य है कि एआई वैज्ञानिकों और मैथ रिसर्चर का एक रिसर्च असिस्टेंट बने। यानी असिस्टेंट जो नई डिस्कवरी करने में मदद करे, बड़े बड़े कैलकुलेशन जल्दी करे और रिसर्च का समय कई सालों से घटाकर कुछ महीने या हफ्तों में ला सके। अगर भविष्य में ऐसे एआई मॉडल और बेहतर होते गए तो इसका असर कई बड़ी बड़ी फील्ड पर पड़ सकता है, जैसे नई मेडिसिन बनाना, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना, क्रिप्टोग्राफी को और सुरक्षित बनाना, क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाना। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि एस्ट्रा अभी शुरुआती दौर में है। इसे आम लोगों के लिए रिलीज नहीं किया गया है और इसकी सभी उपलब्धियों पर वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में ही पता चलेगा कि यह एआई वास्तव में दुनिया को इतना बदल पाता है। लेकिन अगर इसके दावे साबित होते हैं तो यह एआई की दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए